Hi guys, वेलकम टू RSVK ब्राइट फ्री वर्कशॉप। ये हमारा 4th फ्री वर्कशॉप है। तो आज का जो भी डिज़ाइन होगा ये बहुत हटके होगा। ओके, एंड वन मोर थिंग गाइज, एज आई take my classes and my workshops and everything at my home, I have my home studio, so there will be some natural voices like my dog can bark, my something can happen all of the sudden, so be prepared for everything. But other than that, you guys are going to learn so much today and something new today. आज कुछ अलग होने वाला है. Let everyone join, and today I am going to show you a new pattern which I have never taught anyone. अभी तक मैंने सिखाया नहीं है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुद अभी करना स्टार्ट की हूँ. सो यस, तो इसे कहा जाता है सांजी पैटर्न. आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया, सांजी. एम आई राइट? लो, अब इसे कमेंट्स ऑफ. फिर आप क्वेश्चंस कैसे करोगे? मुझे कैसे पता चलेगा आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? Okay guys, before we start, मुझे आप लोगों से बात करनी है. It's not about me or anyone. मेरे बारे में, किसी के भी बारे में नहीं है. ये बात है, आज सुबह से मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था. इंडिपेंडेंस डे के लिए खुश हो या जो चल रहा है उसके लिए दुखी हो. बिकॉज जो कोलकाता में हुआ उसने एक्चुअली में हिला कर रख दिया है. एंड बीइंग अ फीमेल आर्टिस्ट या फिर फीमेल, जो जैसे कि हम अभी यहाँ पे काफ़ी लोग मेहंदी आर्टिस्ट होंगे, तो हमको आदत है बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हम रात को करते हैं, हमको लेट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो फिर कहीं ना कहीं आपको भी ये एक डर बैठ गया होगा मन में कि अब घर वाले छोड़ेंगे या नहीं, और हम कैसे आगे बढ़ेंगे, एंड कैसे इस चीज़ को, अभी एक डर बैठ जाता है. जो स्पेशली जो लोगों ने नया जॉब स्टार्ट किया या नया इस फील्ड में आया, नया कोई भी फीमेल आर्ट जो भी काम कर रहे हैं, तो एक डर बैठ गया होगा. तो मेरा आपसे यही कहना है कि ऐसे लोगों को तो बहुत घटिया, बहुत गंदी सजा मिलना चाहिए सबसे पहले तो. एंड हम उसके लिए कैसे रेडी हो सकते हैं, मैं चाहूँगी कि आप लोग इस सिचुएशन के बारे में बात करें और खुल के बात करें कि इस सिचुएशन में एज अ फीमेल आपको क्या लगता है कि हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं. बिकॉज उस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ, सेम चीज़ 12 साल पहले हुई थी. मतलब देखा जाए तो कुछ बदला नहीं है, जो मेंटालिटी है वो चेंज ही नहीं हुई है. तो एट द एंड हमको एज अ फीमेल, और अगर हमको करना है, काम भी करना है और आगे भी बढ़ना, और ये सब चीज़ों को इग्नोर करना है या इसको फोर्स मतलब तोड़ के आगे जाना है, तो मैं चाहूँगी कि डेफिनेटली आप आपके थॉट शेयर करें, ताकि जितने भी लोग ये देख रहे हैं उन तक हम एक अवेयरनेस फैला सके. और जो इस लाइव को देख रहा है, और जो एक इन्फ्लुएंसर है और जो लाइव ये देख रहा है, जिसके इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी अच्छे फॉलोअर्स है, मैं चाहूँगी आप प्लीज़ आगे आके इस बारे में बात करें, ताकि जो इस वक्त डरे हुए हैं या फिर जिनको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है और ये सोच के और ब्रोक हो रहे हैं, तो उनको एक सपोर्ट मिल सके. मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग जब भी काम पे जाते हो, अपने साथ पेपर स्प्रे
या कुछ तो ऐसी चीज रखो, या प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इमरजेंसी कॉल, कि आपके फोन पे एक इमरजेंसी कॉल हो, या कुछ अपने पास ऐसी चीज रखो अपनी सेफ्टी के लिए जब भी आप बाहर जाओ। बिकॉज हम ये चीजों से हमेशा डर के नहीं रह सकते कि मैं अभी रात को बाहर नहीं जा सकती काम के लिए, क्योंकि कोई आएगा और वही हाल होगा जो कोलकाता में इस वक्त उस बेचारी लड़की का हुआ। तो हमको आई थिंक इस चीज पर बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि फालतू के टॉपिक बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। इस वक्त हमको सोल्यूशन की बात करनी चाहिए। और अगर एक आप अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका और अगर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो जैसे आप बाकी चीजों को इन्फ्लुएंस करते हो, इस चीज को भी आगे तक लेके जाओ कि कैसे इस चीज को हम रोक सकते हैं और कैसे हमको खुद को स्ट्रांग करना चाहिए। जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, मैं बात कर रही हूँ जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है रेप केस का, हॉस्पिटल में। प्लीज अगर नहीं पता तो आप पूरी न्यूज जाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना घटिया हरकत हुआ है। और बीइंग अ फीमेल आर्टिस्ट, मुझे पता है कि मैं रात भर काम करती हूँ बाहर, तो मुझे पता है ये कितनी दिल दुखाने वाली बात है। कल को मेरे पेरेंट्स या मेरा हस्बैंड कहेगा कि इतनी रात को नहीं जा, तो मैं अपने सपने तोड़ दूं? तो मुझे अंदर से स्ट्रांग होना है। और अब तो ऐसा हो गया है कि हम किसी को बोल ही नहीं सकते कि आप हमारी रक्षा करो, हमको खुद ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। डोंट यू थिंक गाइस? मेहंदी तो मैं सिखा दूंगी, पर आपको नहीं लगता इस चीज पे आपको भी बात करनी चाहिए? सो अगर एक आप अच्छे इन्फ्लुएंसर है और अच्छी बाकी की चीजें आगे बढ़ाते हैं, तो इस चीज को भी इन्फ्लुएंस करो, अवेयरनेस फैलाओ। अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, काफी लोगों को पता ही नहीं होता है। ओके, थैंक यू सो मच इस चीज के लिए कि आपने इतना सुन लिया मेरा, पर मुझे ये कहना बहुत जरूरी था ताकि जितने भी लोग देखें एटलीस्ट उनको ये चीज समझ आए। ओके, ऑलराइट, अब इसके बाद हम बात करेंगे आज का टॉपिक। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो होने वाला है समथिंग डिफरेंट। सो इसे संजी या सांजी जो बोलना है आप बोल सकते हो। ये थोड़ा अलग काम होता है, इसमें कोई स्कैलप्स यूज नहीं होता है और इसमें फिलिंग टेक्निक यूज होती है। ओके, और बहुत इंट्रिकेट होता है। ओके, एग्जैक्टली फांसी से भी बुरी ऐसे लोगों को तो बहुत गंदी सजा होनी चाहिए। चौराहे पे खड़े रह के इनको चप्पल से मारना चाहिए ऐसे लोगों को, और वहीं पे मार मार के इनकी मौत होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, चलो माइंडसेट चेंज करते हैं। हम जो सीख रहे हैं हम वो आज कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, मैं यहाँ पर कमेंट्स ऑफ कर रही हूँ ताकि आज का जो सेशन है हम वो कर सके। एंड थैंक यू सो मच इस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए। चलो, सो आज का जो टॉपिक होने वाला है इसमें आपको ना ही स्कैलप्स की जरूरत पड़ेगी ना ही फ्लावर्स की। तो हम जो टॉपिक करने वाले हैं इट्स कॉल्ड सांजी वर्क या सांजी वर्क। ठीक से मुझे भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। बेसिकली आई वॉज नॉट डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क बिफोर, बट मैंने अभी सोचा कि कुछ मैं किया। एक सेकेंड ना, इट्स गेटिंग अ लिटिल ब्लर। ओके, सो मैंने भी ये वाला जो टेक्निक है काम का, ये अभी सीखा है खुद से। ओके, सो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी डेफिनेटली सीखें। तो सबसे पहले इसमें आपका जो कोन है, द टिप ऑफ द कोन, सी द टिप ऑफ द कोन कैसा है, टेक अ स्क्रीनशॉट, है ना। बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जो फिगर्स के लिए आप यूज करते हो बारीक उतना ही रखो। बहुत ज्यादा अगर आप बड़ा टिप यूज करोगे तो ये काम में मोटा मोटा हो जाएगा।
ओके तो जैसे मैं बनाते जाती हूँ, आप देखिए हमको इसमें सिर्फ डॉटेड लाइन का रेफरेंस लेना है। तो मैं यहाँ पर डॉट 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 डॉट, आई होप सो आपको दिख रहा हो। ओके यस, इट्स वेरी रेफरेंस डॉट्स, बहुत हल्के हाथ से डॉट्स देना है। एंड ऑल्सो माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिस इज न्यू, सो यू ऑल्सो बी वॉच द होल सेशन वेरी नाइसली। ओके ये नया है तो आप भी इसको अच्छे से ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मैंने बना लिया फेस, डॉट डॉट डॉट। आप बोलोगे रेफरेंस लाइन क्यों नहीं, क्योंकि हमको लाइन दिखाना नहीं है आज, इसलिए डॉट डॉट दे रही हूं मैं। ओके हाउ अबाउट दिस लाइट, बट इट्स लिटिल ब्लिंकी, दैट्स वाई मैं उसको ऑन नहीं करती हूँ। आई नीड लिटिल बिट सॉफ्ट लाइट ओनली। ओके परफेक्ट, दिस इज बेटर। Dot 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 dot, I'm just giving dot dot because I only want a reference line. Okay, this is a phoenix peacock जो मैं बनाती हूँ, मैं वही बना रही हूँ। इस डिजाइन को मैंने बहुत स्टडी किया, मैं पिंटरेस्ट पर जाकर मैंने बहुत स्टडी किया एंड आई सॉ, एंड देन मैंने सोचा कि इसको मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करूंगी। सो नाउ आई एम कस्टमाइजिंग इट विद माई ओन टेक्निक। मैं अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर रही हूँ। आई एम नॉट लाइकिंग दिस ब्लिंक ब्लिंक। ओके दिस इज गुड, थोड़ा सा डल है बट एटलीस्ट इट्स नॉट ब्लिंकिंग, योर आईज विल नॉट गो लाइक, आंखें खराब नहीं होगी इससे एटलीस्ट। ओके ऑल राइट गाइज, ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग आवर एडवांस फिगर क्लास, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फिगर सीखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of September। 9th of September से वो क्लास हो रही है। जिसको भी वो क्लास करना है, मेरे बायो में युवराज सर का नंबर है, आपको उस पर कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करनी है और क्लास की डिटेल्स भी आपको सारी वहीं पे मिलेंगी। सो कीप टेकिंग स्क्रीनशॉट्स आफ्टर एवरी स्टेप्स। ओके देन टेक द सेंटर ऑफ दिस, ये मेरा सेंटर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पता होगा मैं ये क्या शेप निकाल रही हूँ। माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोज व्हाट शेप आई एम ड्रॉइंग। ओके all right, then I am going to draw dot 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 dot, सिर्फ खुद को दिखना चाहिए in short। ओके अब इसकी साइज की बात करूं तो आई एम टेकिंग 4 फिंगर साइज। एग्जैक्टली माई पिकॉक इज ऑफ 4 फिंगर। दिख रहा है? लेट मी सी, आई फील लाइक इट्स बिगर फ्रॉम हियर एंड स्मॉलर फ्रॉम दिस साइड। तो हमको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, इस तरफ से थोड़ा सा छोटा और इस तरफ से थोड़ा सा बड़ा हुआ है। यू कैन साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस विथ मी। नाउ दिस लुक्स गुड, लेट मी सी। हाँ सही है, बेटर है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आई विल बी गिविंग अ सेंटर डॉट। आप बोल रहे होंगे ये क्या कर रही है मैम, तो जस्ट लुक एंड लर्न। आप देखो, आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। सो बेसिकली हम लोग यूजुअली क्या करते थे इसकी जगह पे, कौन बताएगा मुझे? माई स्टूडेंट्स आर अवेलेबल हियर जो अभी करंट बैच के हैं। ऑल्सो गाइज ओके, आई नीड क्वेश्चन आंसर्स विद फ्रॉम ऑल ऑफ यू। बताओ इसके जगह पे अभी तक मैं क्या यूज करती थी पहले, व्हाट आई वाज यूजिंग बिफोर दिस डॉट्स। थोड़ा बड़ा हो गया क्या? हाँ बड़ा हो गया, थोड़ा सा नजदीक लेंगे। मैंने निभाया है। मेरे स्टूडेंट्स बराबर जवाब देंगे यस। मेरे तो सभी है, पर अभी जो बैच के हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो कोई बुरा नहीं मानना कि मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। ओके सर यस, हम लोग यहाँ पे रेफरेंस लाइन लेते हैं, ठीक है। बट अभी हम लोगों ने यहाँ पे पूरा क्या लिया है, डॉट 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 डॉट। ऑल राइट,
ओके, सो उसके बाद गुड। नाउ इसको मैं ऑफ कर दूंगी, टर्निंग ऑफ। जब भी मुझे क्वेश्चन रहेगा मैं आके पूछूंगी, जब मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हम लोग इसको खत्म करेंगे। ओके, नाउ फॉर दिस यू नीड रियली इंट्रिकेट फिनिशिंग। ओके, मैं पूरा नहीं करूंगी, आई एम गोइंग टू डू हाफ, बिकॉज मैं इसके बाद एक और दिखाने का प्लान कर रही हूँ। सो आई विल बी डूइंग हाफ ओनली। अब ये कर दिया है तो इसको कर देती हूँ खत्म। बट फर्स्ट आई एम फिनिशिंग द टॉप साइड, बिकॉज क्या होता है आप लोग पहले ये कर लेते हो एंड देन यू स्टार्ट टू डू दिस, देन समवेयर यू आर नॉट कंफर्टेबल, ऊपर का करते नहीं आता है, फिर उस टाइम पे क्या करना है, ऐसे हाथ रख के देन स्टार्ट वर्किंग। बट इफ नॉट दैट देन इस तरीके से काम करो। वो होता है ना आदत से मजबूर। ठीक है, इतना लाइन बनाती हूँ। कहा था कि नो लाइन्स टुडे, ऐसे मैंने खुद को कहा था, बट क्या होता है एक आदत होती है। आई एम जस्ट ड्राइंग दिस, सो आई विल बी डूइंग हाफ ऑफ द साइड एंड हाफ ऑफ द साइड यू गाइस कंप्लीट। ओके, मैं आधा साइड करके दिखाऊंगी, आधा साइड आप लोगों ने करना है कंप्लीट। लाइक दिस एंड देन one more in the center, बीच में एक 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 और, एक 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 और, एक 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 और। ओके, नाउ see, technique is very easy, everything is easy, just आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देकर करना है। वेरी स्मॉल गैप इन बिटवीन, बीच में का जो भी गैप है वो बहुत कम रहना चाहिए। ओके, सेम थिंग, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव डॉट 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 डॉट। वेरी थिन लाइन गैप बिटवीन, बहुत थिन लाइन का गैप देना है हमको, ज्यादा बड़ा बड़ा गैप मत देना, अदरवाइज डिजाइन पूरा क्या होगा आपका खुला खुला लगेगा, इट विल लुक वेरी वेरी एम्प्टी एम्प्टी डिजाइन। ओके, then I will give one shape like this. Very mild gap. And see that? Come on, I want hearts. इतने दिल से सिखा रही हूँ मैं, ऐसे ही नहीं सिखाती हूँ मैं, मुझे सिखाना पसंद है इसलिए सिखाती हूँ। And then we go one more and one more. I hope you understood the technique now. टेक्निक समझ में आ गई ना? Turning on the comments, come on. Very mild gap. जमते किसको ये डिफिकल्ट लग रहा है? रेज योर हैंड हु इज फीलिंग दिस इज डिफिकल्ट। किसको डिफिकल्ट लग रहा है?
जिसको जिसको ये डिजाइन डिफिकल्ट लग रहा है, बेसिक को पक्का करके आओ पहले, और पक्का करो, बिकॉज दिस इज एडवांस लेवल डिजाइन। थोड़ा सा क्या है, ये एडवांस लेवल का काम है गाइस। और जिसको बेसिक आता है उनके लिए ये थोड़ा सा आसान रहेगा। मैम लाइव सेव होगा? नो, सो सॉरी, नहीं होगा। इजी है पर पेशेंस वाला काम है ये। दिस इज वेरी मच पेशेंस लेवल, इट टेक्स सो मच ऑफ पेशेंस। अगर आप वो इंसान हो जिसको एकदम फटाफट काम करने की आदत है, घाई गड़बड़ वाली, देन आई एम सो सॉरी गाइज, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा फिर। बट इफ यू आर अ पर्सन हु कैन गिव टाइम फॉर योर क्रिएटिविटी, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वन। अब समझा मैंने क्यों डॉटेड लाइन दिया? कौन जवाब देगा मैंने डॉटेड लाइन क्यों दिया था? Who will give me answer to this? Why did I give dotted line? क्योंकि दो डिजाइन का सेंटर मिल सके टू गेट द राइट शेप, रेफरेंस लाइन नहीं दिखनी चाहिए। मुकेश ने सबसे सही जवाब दिया है कि हमको सिर्फ डिजाइन दिखनी चाहिए। डिजाइन बनाया कैसे है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं बिना लाइन का बनाती तो ये प्रॉपर नहीं बनता। तो मुझे एक रेफरेंस चाहिए ना कि कहाँ लाइन बनानी है। तो जब मैं रेफरेंस लाइन बनाऊंगी तो वो भी कहीं ना कहीं दिखेगा, इसलिए मैंने क्या किया, डॉटेड लाइन बनाया, ताकि मुझे एक गाइडेंस भी मिले और वो दिखे भी ना कि मैंने को गाइडेंस मिली है। समझ आया? वेरी गुड। दूसरे तरफ के आप कंटिन्यू करना। आई एम ओनली शोइंग वन साइड, मैं एक साइड दिखा रही हूं, आपको दूसरा साइड खुद कंप्लीट करना है। ना 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 ना, जस्ट डॉट 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 डॉट। देखो, एंड इफ जैसे कि साउथ इंडियंस में वो लोग डार्क काम ज्यादा करते हैं, एंड समवन विद अ वेरी डार्क स्किन और समवन जिसको कलर नहीं आता, मस्ट ट्राई दिस वन। बहुत सुंदर कलर आएगा। That's the beauty. That's the beauty of a patience level. Okay, now moving on.
सॉरी गाइज इफ आई एम मिसिंग सम कमेंट्स। मैंने कहा था आज का डिजाइन बहुत यूनिक होने वाला है, जो इसके पहले मैंने कभी नहीं दिखाया था। सो बेसिकली यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। ऑल्सो गाइज इफ यू वांट टू लर्न सच अमेजिंग फिगर्स लाइक दिस, देन हमारा एडवांस फिगर क्लास स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 9th of September, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ फिगर्स का काम सीखोगे, सारे नए नए और एडवांस फिगर्स। दो लाइन के बीच का गैप एकदम कम चाहिए, मेक श्योर। कैसा चाहिए? Gap between two line has to be very small. You see that. Charges is 2499, my favorite price. 7 days का क्लास होगा, एडवांस फिगर क्लास। मेरे बायो में युवराज सर का नंबर है, आपको मिल जाएंगे। ओके कैसा लग रहा है? अब सबको पता है इसके आगे देयर इज नथिंग टू मच टू वरी अबाउट, है ना? सिंपली क्या करेंगे अभी हम इसमें फिलिंग करेंगे। बट दिस इज RS विबग्योर ब्राइड्स, ऑलवेज कमिंग विद द ट्विस्ट। सॉरी, मैं बार बार मेरा नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि काफी लोगों को विबग्योर बोलना नहीं आता है। विबग्योर, बीच में नया नया जब मैं आई थी तो पीपल यूज्ड टू से विबग्योर, तो बहुत मैंने वीडियो में बार बार खुद का नाम ले लेके बताया कि इट्स विबग्योर। ओके सो अब इसको फिलिंग करना है। सिंपल टेक्निक से आप फिल कर लो इसको। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है आप फिल कर दो, बट आई एम गोइंग टू यूज अ 3D फिलिंग टेक्निक हियर। मतलब मैं एक सांजी काम के साथ उसमें एक 3D इफेक्ट डाल रही हूं। ओके सो वॉच इट। विबग्योर का मतलब इट्स 7 कलर्स ऑफ रेनबोज, चक्रास एंड एवरीथिंग। So my mehendi is all about color, my makeup is all about color, so yeah, that's why Vibgyor. So I am using a 3D shading technique here, which I'll start with the dark, go with a little bit of medium, and then very light. Okay, then this is the second task. Second task. कि पहले डार्क करना है, फिर धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए उसको लाइट 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 लाइट। एंड बाय द वे आई एम वेरी प्राउड टू से that this 3D technique, Sanji, I am the first one who is doing it in front of you all. ये पहली बार मैं खुद कर रही हूँ आप लोगों के सामने, और इसके पहले 3D वर्क नहीं हुआ है सांजी में, तो आई एम प्राउड ऑफ इट। चलो बहुत सारा काम करना है। So basically you have to be very patient with your tip of the cone. Do not rub it. घसना नहीं है कोन को, नहीं तो आपका शेडिंग अच्छा नहीं आएगा। My online students, consider this as your new assignment. इसको आप न्यू असाइनमेंट की तरह कंसिडर करो and start working on this. Okay? चलो चलो चलो। Those who are, how many of you are practicing this me and how many you are genuinely getting the results? कितने लोग मेरे साथ कर रहे हैं और कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, ऐसा हो रहा है जिसका? So using 3D technique here and that's see. इसका हम रील भी बना के डालेंगे, बट इसके लिए प्लीज क्या मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा? नो वे, मेरा मन नहीं है। जिसको 3D शेडिंग नहीं आ रहा है ध्यान से देखो, काफी लोग मेरे साथ ट्राई कर रहे हैं, गुड जॉब। जिसको 3D शेडिंग नहीं आता देखो कैसे करते हैं। स्टार्ट विद द डार्क, सर्कुलर टेक्निक से ब्लेंड करते करते लाइट, मीडियम लाइट, एंड देन वेरी 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 लाइट। सी दिस इज द टेक्निक वी आर गोइंग टू फॉलो। ओके साथ में बात भी करेंगे बिकॉज यस इसमें बहुत टाइम लगेगा, एंड यस मैं अभी स्पीड बढ़ाने वाली हूँ।
dark, circular technique medium, blending technique lighter, 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 lighter. Okay, and same, this is the way we also learning this. I would really like to thank one of the student who asked me to show this design. मैं बहुत दिल से शुक्रिया कर रही हूँ स्टूडेंट का जिसने मुझे कहा था कि मैम प्लीज ये डिजाइन सिखाओ. और मेरा माय फर्स्ट क्वेश्चन टू हर वाज व्हाट इज सांजी, सांजी क्या होता है. देन शी सेंड मी अ पीकॉक कि मैम ये होता है सांजी. मैंने कहा ओके ये होता है. फिर आई स्टडी ऑन इट एंड okay, I'm revealing something. This is the first time I'm doing सांजी in front of you. मैं पहली बार खुद सांजी काम कर रही हूँ, वो भी आप लोगों के सामने. तो फिर फाइनली मैं खुद भी आज एक नया डिजाइन सीख रही हूँ. तो दिस इज नॉट ओनली फर्स्ट टाइम फॉर यू ऑल बट दिस इज ऑल्सो अ फर्स्ट टाइम डिजाइन फॉर मी टू. ये मेरे लिए भी पहली बार है. तो इफ यू नो हाउ टू वर्क, आप कुछ भी काम कर सकते हो. बोलने का ये मतलब है कि अगर आपको काम आता है ना तो आप कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हो. सिर्फ इसका मुझे टेक्निक थोड़ा समझने में और करने में टाइम लगा कि मैंने स्टडी किया कि इसको कैसे कर सकते हैं ताकि लाइन भी ना दिखे. सो आई आस्क माई सेल्फ हाउ कैन आई डू सो दैट लाइन ऑल्सो शुड नॉट बी विजिबल. सो इंस्टेड ऑफ रेफरेंस लाइन आई स्टार्टेड गिविंग अ डॉटेड लाइन. सो थैंक यू सो मच माई करंट बैच स्टूडेंट. जरूरी नहीं है कि हर बार टीचर ही सिखाए, कई बार बच्चे भी कई बार हमको सिखाते हैं. दैट इज द रियलिटी. और टीचर्स का एक सबसे बड़ा ये पॉइंट होता है कि बच्चों को सिखाते सिखाते उनको भी नहीं पता चलता है कि उनका काम कैसे इम्प्रूव हो रहा है. खत्म होने तक तो माय गॉड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द फाइनल रिजल्ट बिकॉज इट्स फर्स्ट टाइम फॉर मी टू. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसका फाइनल रिजल्ट देखने के लिए. सी गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू डोंट हैव टाइम डायरेक्टली फिल कर दो, पूरा फिल कर दो. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पूरा फिल कर दो. अगर टाइम है तो एंजॉय करो, क्या फर्क पड़ता है. अभी मेरे पास टाइम है, खाना बनाकर रखा है, खाना मुझे बनाना नहीं है, शाम को कुछ काम नहीं है. हाँ, ऐसा नहीं है कि दैट आई एम वेरी फ्री है. आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई एडवांस फिगर क्लास. तो मुझे एडवांस फिगर क्लास के जो फिगर्स हैं आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट. ओके, सो इट्स द 3D शेडिंग आई एम डूइंग. इतने छोटी से हिस्से में भी 3D शेडिंग कर रही हूँ. वन पेटल इज टेकिंग ऑलमोस्ट लाइक 5 seconds, 5 to 7 seconds one petal. I think 10 seconds. यस मैम, पूरा फिल कर रही हूँ क्योंकि कौन की टिप अच्छी नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. एंड गाइस, यू आर ट्राइंग दिस विथ मी. डू नॉट फॉरगेट टू टैग मी. डू नॉट फॉरगेट टू टैग RS विद योर ब्राइड्स. आप लोग मेरे साथ ट्राई कर रहे हो, गो अहेड. और इसको टैग करना मत भूलना जब भी आप करोगे, सो दैट मुझे पता चलेगा कि मैंने कैसा सिखाया है और आपने इसका कैसा रिजल्ट. नो, आई एम नॉट सेविंग दिस. इतना प्यारा काम करने के बाद तो मैं कभी सेव ना करूं. और मैं सेव क्यों करूं, बताओ क्यों करूं. वाई विल आई सेव दिस सेशन, फॉर whom? क्यों करूं बताओ. आपके लिए. आजकल क्या हो रहा है पता चल रहा है ना आपको. वीडियोस पूरी की पूरी लीक हो जाती है, डाउनलोड हो जाती है, अपलोड हो जाती है. फिर व्हाई विल आई टेक दैट रिस्क. आई लव माई इंस्टा फैमिली, दैट्स द फॉर श्योर. बट स्टिल मैं अपने इंस्टा फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, ये बात सबको पता है. इसलिए मैं कभी भी सिखाने के लिए हिचकिचाती नहीं हूँ, वेदर इट्स अ न्यू थिंग और अ ओल्ड थिंग. मैं कभी भी सिखाने के लिए हिचकिचाती नहीं हूँ. आई ऑलवेज बिलीव इन टीचिंग, क्योंकि जब मैं सिखाती हूँ
तो मैं खुद भी सीखती हूँ और मुझे सिखाना पसंद है। आई लव टीचिंग, मुझे सिखाने में बहुत मजा आता है, मुझे डांटने में मजा आता है स्टूडेंट्स को। यू कैन सी दैट। डोंट वरी गाइस, सेव कर दूंगी यार, क्या आप भी इंडिपेंडेंस डे और आपको दुखी करूंगी क्या? आप भाग मत जाना, सेव कर दूंगी बोला तो आधे लोग भाग जाएंगे। हाँ अभी तो वीडियो सेव रहेगी, कभी भी निकाल सकती हूँ मैं। anyway, the more it's settling down, the more the vibes are looking like wow. लगी है मुझको देखो तेरी, एक एक पेटल में शैडोज दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं? अगर जिसका शेडिंग वर्क अच्छा नहीं है, आई एम ऑल्सो टेलिंग टू दिस टू माई स्टूडेंट, अगर आपका शेडिंग वर्क अच्छा नहीं है, ये काम बाद में करना, पहले शेडिंग का प्रैक्टिस करना। ओके ये काम बाद में करना, फर्स्ट फिनिश द शेडिंग वर्क। डार्क स्किन पे आप पूरा फिल करो ना। इफ समवन विद अ वेरी डार्क स्किन, आप उसको ऐसा मत फिल करो, आप उसको पूरा फिल कर दो। इफ समवन विद अ वेरी लाइट स्किन, मेरे हाथ पे अगर मुझे करना है तो मैं कभी फिल नहीं करूंगी, मैं इसको पूरा फिल कर दूंगी, बिकॉज एट दैट टाइम द शेड वॉन्ट मैटर फॉर मी। मेरे लिए मैटर क्या करेगा कि भाई कलर आना चाहिए। तो डेफिनेटली व्हेन यू आर डूइंग दिस ऑन योर क्लाइंट एंड क्लाइंट इज लिटिल डस्की एंड इफ शी वांट अ गुड कलर एंड इफ यू सी दैट the color won't come on the upper arm area, definitely you should fill it completely. सही कहा, बहुत सही कहा किसी ने 2103 कि जो क्लास ऑन द स्पॉट सीखने में मजा आता है वो सेव्ड में मजा नहीं आता, बट जिसकी मजबूरी है डोंट वरी, आता है मजा। 7 डेज के क्लास में भी अ मंथ का बैकअप मिलेगा आपको, उसमें आप बहुत सारे फिगर सीखोगे, जैसे राधा कृष्ण, डोली, बारात, पोर्ट्रेट, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट क्लास। जस्ट गिव मी 1 minute, आई एम लिटरली नॉट एबल टू रीड कमेंट्स, ऑल्सो रिप्लाई यू ऑल। थोड़ा सा युवराज सर को परेशान करते हैं, एक सेकेंड, आई विल जस्ट म्यूट द सांची डिजाइन। क्वेश्चंस रीड करो, आंसर्स मैं दे दूंगी, मुझे सिर्फ आंसर्स देने का टाइम दो, बिकॉज क्या हो रहा है ना, तो क्वेश्चंस नहीं रीड हो रहे। आ गया तू? काफी लोगों को मेरा रॉय देखना था, आज की स्टोरी में देख लिया। इट्स ओके, यू अटेंड योर कॉलेज, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो हमारा एडवांस फिगर क्लास आ रहा है उसका फीस है 2499। सिलेबस एंड डिटेल्स के लिए आप युवराज सर को कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर इज इन माय बायो, मेरे बायो में नंबर आपको मिल जाएगा। आपके ऑनलाइन क्लासेस का चार्जेस क्या है? 2499। You see that dark to medium? सर्कल मोशन में शेडिंग कर yes, सकते हो। ये सर्कुलर मोशन में ही शेडिंग कर रही हूँ गाइज मैं। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर टेक्निक, दिस इज सर्कुलर टेक्निक। हाँ प्लीज। इसका पिक ग्रुप में आएगा? यस, मैं अपने क्लास के ग्रुप में डाल दूंगी, डोंट वरी स्टूडेंट्स, यू गाइज विल गेट इट। एंड आपको पता है अगर ये आपके ग्रुप में आया मतलब आपको इसी तरीके से एक और डिजाइन भी बनानी पड़ेगी, मतलब आज आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है। युवराज सर, मेरा कमेंट रीड करना और रिप्लाई करना प्लीज, फिर से कमेंट कीजिए, आपका कमेंट ऊपर चला गया है।
अभी युवराज सर कमेंट्स रीड कर रहे हैं तो कमेंट्स मोस्टली हमारे स्किप नहीं होंगे, सो डोंट वरी। पॉलिस्टर शीट बेस्ट होती है या सेलोफेन शीट? पॉलिस्टर कड़क होती है, सेलोफेन शीट पतली होती है। पॉलिस्टर इज गुड फॉर द सेलिंग पर्पस एंड सेलोफेन शीट इज गुड फॉर द लाइक दिस कोन्स। पॉलिस्टर कड़क होता है। टीचिंग टू अस, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम लव। एडवांस का बैकअप कितने टाइम अ मंथ, आफ्टर क्लास अ मंथ। मैम 3D शेयरिंग नीचे डार्क और ऊपर लाइट कर सकते हैं क्या? यस, नीचे डार्क और ऊपर लाइट ही कर रही हूँ मैं। कभी भी अंदर के तरफ से डार्क होते हुए बाहर आते 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 उसको लाइट होना चाहिए। मैम आपके साथ काम करने का मौका कब मिलेगा जी? कब मिलेगा? आप वो ऐसे कैसे बताओ? आप यहाँ पे एक तो बेस होने चाहिए, फिर आप वर्किंग ऑल टाइम अवेलेबल होना चाहिए, तो थोड़ी चीजें होती है। आप आपका रिज्यूमे भेज दीजिए, हम देखते हैं। हाँ मैम वीडियो सेव करना, मेरा डेटा खत्म हो ओके, आई विल डू दैट। Is this design going to have a finishing? लाइन क्वेश्चन मार्क है, उतना ही। नहीं समझा आज मुझे तो क्वेश्चन। बहुत ज्यादा होमवर्क हो गया। आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है? आज मेरे ऑनलाइन बच्चे कहेंगे मैम हो गई है पागल, मैम ने हमको कर दिया है पागल, इतना सारा होमवर्क दे दिया है। हाँ सॉरी। मैं असाइनमेंट कर रही थी तो आगे का होमवर्क नहीं देख पाई, शेयर करेंगे। यस यस यस, क्या बोला? इसके पहले एक क्वेश्चन था शायद कुछ तो। आपकी क्लास का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 11 से 1, 2 घंटे का क्लास होगा। मैम हीना ऑयल की यूज की क्वांटिटी के बारे में रील बनाइए ना प्लीज। मैं एक रील लेकर आने वाली हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, पर कब लाने वाली हूँ सॉरी मुझे ही नहीं पता, बट लाने वाली हूँ। ओल्ड सीजन ग्रुप में भी आएगा ये वीडियो। ओल्ड सीजन, ये वीडियो यहीं पे अवेलेबल होगा गाइस, इसका आपको कहीं पे भी ये नहीं मिलेगा अलग जगह पे। दिस विल बी अवेलेबल हियर ओनली। मैम शेडिंग में लाइनिंग क्यों आती है? शेडिंग में लाइनिंग तभी आती है जब आप बहुत घस के काम करते हो। तो अभी आप देखो मैंने इतना घसा है, इतने घसने के बाद आपका लिटरली कौन काम करना ही बंद कर देता है, बट इतने घसने के बाद भी मेरा कोन स्मूथ ही चलेगा बिकॉज मैं फेदर टच रख रही हूँ। आई एम नॉट रबिंग द कोन। भले मैं टेबल पूरा हिला रही हूँ बट आई एम जस्ट यूजिंग माई फेदर टच। मैम लीव में लीव्स की शेप्स प्रॉपर नहीं बन रही। प्रैक्टिस इज द की फॉर एवरी सिंगल थिंग। आप जो भी चीज बोलोगे ना मेरा एक जवाब होगा आपके लिए। अगर आप बोलोगे ये नहीं बन रहा है तो एक ही आंसर है। एक या 2 बार ट्राई करने से कुछ नहीं आता है, आपको कभी कभी 100 बार भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैम फिगर्स इन डिटेल में सिखाओगे? फिगर्स एडवांस फिगर्स है गाइस, तो इसमें बेसिक्स ऑफ फिगर्स कवर नहीं होगा, बट डे 1 पे हम आपको फेसेस वगैरह सिखाना अच्छे से सिखा देते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत आपको डाउट रहता है वो भी क्लियर हो जाता है। जो साइड में डिजाइन आ रहा है ओके, लीव्स टाइप में, उसमें कौन सा डिजाइन आएगा? सॉरी समझ, जो साइड में डिजाइन आ रहा है पीकॉक के नीचे के साइड में वो सब देखो, पूरा दिखाती हूँ मैं। देखो अभी मैं पूरा यहाँ पे काम कर रही हूँ शुरू से एंड तक, देखो कि मैं इसको कैसे ट्विस्ट एंड टर्न में कन्वर्ट करती हूँ। ओके, एक बार लाइव में दुबई डिजाइन बताइए। दुबई पैटर्न, श्योर डेफिनेटली। मैम मैंने हमारे यहाँ सेलोफोन शीट बाय करेंगे तो व्हाट इज द इजी बॉटल है? इवन सूरत में भी मेरी मॉम गई थी, बोल रहे हैं पता नहीं क्या उनके यहाँ पे सेलोफोन शीट्स नहीं मिल रहा तो अमेज़न पे इजीली मिल जाता है। इट इज वेरी इजीली अवेलेबल ऑन अमेज़न गाइस। Please provide some guidance to create this fine tip on cone with the good flow of Well, if you guys remember, I have already taken a live session on this, that how can you make your proper cone shell. इसे कोन का शेल कहा जाता है, कैसे बना सकते हो इसके ऊपर मैंने एक लाइव सेशन लिया हुआ है। Normal design we do a rapid line to make the shape stand out. Finishing, will you also do the same finishing in this style? Not getting it. Wait, कहाँ गया? हाँ मैम जो करंट क्लास चल रहा है। ओके सीरियसली मैम प्रेशर बहुत कम हो गया है। ओके इसका कमेंट नहीं मिल रहा है, नहीं समझा मुझे। ओके नेक्स्ट। मैम ये शेडिंग हम हिसाब
वर्सेस फ्लोरल में किस तरह से यूज कर सकते हैं? गाइस एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप जब कमेंट टाइप कर रहे हो तो आप एक बार पढ़ो एंड देन उसको सेंड करो। मैम मैं फिगर अच्छा बना लेती हूँ पर फिनिशिंग नहीं हो पा रही आपकी तरह परफेक्ट। कैसे करूँ? फोटो में तो और बहुत बुरा आ जाता है। मेरा यही आपको कहना है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही ये चीज़ें आपकी इम्प्रूव होगी। जो भी चीज़ें आप मुझे कह रहे हो ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव हो सकती है। सो नाउ एक सेकेंड है युवराज। सो नाउ दिस इज लाइट हैज बीन डन, सो आई एम बैलेंसिंग इट विद अ लिटिल बिट डार्क। जैसे कि आपको पता है लाइट के साथ डार्क बैलेंस करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम बैलेंसिंग दिस विद द डार्क। सो आई एम गोइंग टू टेक फिल दिस वन। इसको मैं 3D शेडिंग नहीं करूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू डू 3D शेडिंग हियर। इसको आई विल बी फिलिंग वेरी प्रॉपरली। समझ रहे हो आप? इवन इन द डिजाइन्स यू कैन क्रिएट ऑन योर ओन एंड गिव सम ट्विस्ट एंड टर्न्स। प्लीज पढ़ते हो? पढ़ गया बहुत कमेंट्स हो गया अभी स्टार्ट से पढ़ता हूँ थोड़ा। हाँ सी, जो युवराज जो रिपीटेड होंगे वो मत पढ़ो, जो आपको लग रहा है कि सबको उसका आंसर मिलना चाहिए ऐसे कमेंट्स पढ़ो। जेन्युइन क्वेरीज। थर्ड बार प्रैक्टिस कर रही हूँ आपके साथ। ओ वाह, सी ब्लेंडिंग टेक्निक इज इम्पोर्टेंट। आप लोगों का भरा हुआ एकदम रिफ्लेक्ट होता है, पीछे का भी पूरा दिखने लगता है पेज। तो ब्लेंडिंग टेक्निक कैसी होनी चाहिए? पहले बॉर्डर दो, फिर उसे सर्कुलर टेक्निक से मिक्स करते जाओ, तो क्रैक्स भी नहीं आते हैं ऐसे चीजों में। हम्म हम्म एक मिनट, ये नया तो कोई तो मैसेज है वो बोले कि प्लीज रीड नीचे पिन करो। क्या है? मैम कभी कभी मार्केट के कोन की मेहंदी थोड़ी टिट होती है तो उसको कैसे यूज करें? उसको लेना है, थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करना है, और अगर आपको लग रहा है कि कलर अच्छा नहीं आएगा तो थोड़ा सा नीलगिरी का तेल डालना है, 2 घंटे रखना है और वापस यूज करना है। मैम मार्केट के कौन से 3D शेडिंग कर सकते हैं क्या? मार्केट के कौन से अगर अच्छे कौन है तो कर सकते हो, नहीं है तो सॉरी गाइस नहीं कर पाओगे। युवराज सर जेरॉक्स पेपर कितने GSM का लेना चाहिए? इतना कैलकुलेट मैंने कभी नहीं किया, मुझे तो जो दे देते वो लोग मैं ले लेती हूँ। नहीं इसमें है ना अपने इसमें लिखा हुआ होगा तो बॉक्स पे बता दो। पर ये पिछले बार से मुझे थोड़े पतले लग रहे थे युवराज। ये वाला जो पेपर है ना पिछले बार से थोड़ा पतला है। ये पतला है। जस्ट लुकिंग लाइक वाव। हाँ ये वाला पेपर है ना पिछले बार से थोड़ा सा पतला है। इस पे GSM नहीं लिखा। नहीं लिखा इसमें। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा। मैं जब मेहंदी की वीडियो बनाती हूँ तो वो ब्लैक दिखता है, ऐसा क्यों होता है? मेहंदी के वीडियो दिखता क्या ब्लैक है? स्क्रीन ब्लैक दिखता है जैसे डल दिखता है, या मेहंदी ब्लैक दिखता है? अगर मेहंदी ब्लैक दिख रहा है मतलब आप व्हाइट लाइट का ज्यादा यूज कर रहे हो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। मैम हम लोग के साथ बना ले रहे साथ में और पाना वाली बोलती थी नहीं बना पाते हैं वो जल्दी जल्दी। गाइस हमको नहीं फर्क पड़ता कौन क्या बना रहा है, कौन क्या बोल रहा है। ये मैसेज था। हम सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे और हमको किसी को बताने की प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं कि हम कैसा सिखाते या क्या करते हैं। मुझे पता है ना मेरे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। आई एम हैप्पी टू सी दैट, दैट्स इट। मैम आपकी और युवराज सर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह, टच वुड। सपोर्टिंग सिस्टम। Yes, he is my supporting system, and I am very proud of
यू ऑल जो इतना डिजाइन, ये ऐसा डिजाइन होने के बावजूद भी कर रहे हो, सो आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट। इसको एम्प्टी रखेंगे, हाँ, सो दैट एवरी डिजाइन शुड बी क्लियरली विजिबल। अगर आपने इसको भी भर दिया तो मिक्स हो जाएगी डिजाइन। समझ आया? शेडिंग करने के कितने तरीके हैं? बहुत बहुत स्ट्रोक शेडिंग होता है, कितने सारे शेडिंग होता है, मेरे बच्चों को पूछो, कर करके थक जाते हैं बेचारे। मैम, कैन वी मेक दिस मच फाइन कोन फ्रॉम ट्रिपल फिल्टर हीना पाउडर? माइन इज ट्रिपल फिल्टर, मेरा ट्रिपल फिल्टर है। मेहंदी ब्लैक दिखती है, वो जो इसके पहले हाँ बोला ना, व्हाइट लाइट यूज होती है, इसका मेहंदी मतलब black दिखती है। दैट मीन्स ही यूज मोर ऑफ लाइक व्हाइट लाइट फॉर द रिकॉर्ड। मेरा भी अभी क्या दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लैक। सी आई विल शो यू हाउ द कलर वर्क्स दिस। यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर मेहंदी का कलर दिखेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है, राइट? फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेडिश दिखेगा बिकॉज शेडिंग है, तो यहाँ पे येलो लाइट है। और ये जो है ये होता है सैचुरेशन लाइट। अब आप लाइट के बारे में पूछोगे, राइट? तो ये रिंग लाइट है डिजिटेक की। कोई भी रिंग लाइट ले सकते हो आप लाइट के लिए। मैं डिजिटेक का मेरे पास जो है मैं वही यूज करती हूँ, मैं इतना सोचती नहीं हूँ मेरे पास कौन सा है कौन सा नहीं। मैम, कोन में एयर बनती है तो क्या करे, कैसे निकाले? मैंने उसके ऊपर भी रील बनाई है, ऐसे डैप कर सकते हो क्विक के लिए, इधर से पीछे से पकड़ना है एंड देन टैप टू इट एक दो बार। जब आप कोन बना रहे हो तब। कोन में से अगर ब्लैक मेहंदी निकल रही है तो इसका मतलब कोन खराब हो गया है क्या? अब इनको कैसे समझाऊं मैं? देख मैंने ये बंद ही नहीं किया। अभी ये बनाए हुए मुझे 2-3 दिन हो गए, इसका कलर ब्राउन हो गया है, परसों देखोगे इसका काला हो जाएगा। जब भी आपका मेहंदी एयर कांटेक्ट में आता है, जरूरत से ज्यादा टाइम बाहर रहता है, इट विल टर्न टू ब्लैक। बस इतना ही बताऊंगी, बाकी का आधा आप करो। हाँ क्या, सॉरी? मैंने फिगर क्लास नहीं लिया है, सो कैन आई डू दिस क्लास? फिगर क्लास देखो, जो फिगर क्लास है ना उसके लिए आपको बेसिक आना थोड़ा जरूरी है। तो आपका चाहिए तो काम भेजो, हम आपको बताएंगे कि आपको एडवांस क्लास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या पहले क्या करना चाहिए। This one is for you, Yuvraj sir. Thank you for also your support for all the classes. थैंक यू युवराज सर। मैम, मैंने आपकी क्लासेस लेने के बाद में आज क्लाइंट को मेहंदी लगाई। That's good. बहुत मतलब पुरानी क्लाइंट है। Okay. आज उनको आपसे लगाने तो उन्होंने बहुत ज्यादा फर्क लगा और वो बहुत ज्यादा अच्छी बोल रही थी। That's good, बहुत अच्छी बात है, गुड इम्प्रूवमेंट, हैप्पी टू सी। मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन ले रही हूँ प्लस साइन वाला, ओके, बिकॉज मुझे बनाना है एक पत्ता। ओके, पढ़ सकते हो आप। लागी है मुझको देखो। सर, अभी जो मॉर्निंग में क्लासेस होती है उसके स्टूडेंट हूँ, जो मुझे भी एडवांस फिगर करना चाहिए क्या ज्वाइन? वो आपका क्लास खत्म होने के बाद आपका काम देख के हम बताएंगे। मैम प्लीज ये बता दीजिए कि सांजी डिजाइन को कैसे पहचानते हैं, मतलब एग्जैक्ट कैसे होता है? ये इस तरीके का होता है। वेट आई विल शो यू पिक्चर्स। ये इंस्पिरेशंस एंड पिक्चर्स में आपको बताती हूँ कैसे होते हैं। दिस इज अ सांजी आर्ट, इस तरीके का काम होता है। समझ आया फोटो देखने से? इसको मैंने ट्विस्ट एंड टर्न करके अपने वेरिएशन में थोड़ा सा टर्न किया, बस इतना ही फर्क है। समझ गए? आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। Ma'am, but my henna cone is not that fine using triple filter henna powder. You sure the powder is very smooth because even the triple filter henna जो होती है वो अच्छी खासी स्मूथ होती है। मैम, नीचे की डिजाइन करके ऊपर वाली कंटिन्यू करने से प्रॉब्लम होता है क्या? तो वो कैसे करना है? मैम, नीचे की डिजाइन करके ऊपर वाली कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम होती है? नहीं होती, आपको हैंड सपोर्ट लेना है, हाथ का सपोर्ट लेना है। वहां पे ऐसे हाथ रखना है, जैसे अभी ये मैंने बना लिया तो मुझे इधर काम करना है, तो मैं ऐसे हाथ सपोर्ट लेके ऊपर से काम करूंगी। फेदर और पिकॉक के बीच में गैप है, उसमें क्या करोगे? नहीं करना है। अगर मैं वो गैप फिल कर दूंगी तो वो इतना
वाव नहीं लगेगा, तो मैं वो गैप को एज इट इज एम्प्टी रखने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू कीप दैट गैप एम्प्टी। मैम मेरे नीलगिरी ऑयल में बहुत स्मेल आ रही है, तो उसमें क्या करना चाहिए? जो बोलिए, स्मेल की वजह से मेरा सारा डार्क हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। उसका कोई सोल्यूशन अभी मैं नहीं बता सकती, बिकॉज मुझे तो बहुत पसंद है, बट आपका है जो इशू, उसके लिए आपको थोड़ा सा अभी क्या कहो इसके लिए, किसी को पता है इसका सोल्यूशन? अगर नीलगिरी से सर दुख रहा है, सर दर्द की दवाई छोड़कर, बिकॉज इतनी दवाई खाना अच्छा नहीं होता। मैम डार्क स्टेन के लिए कौन सा ऑयल यूज करना है? डार्क स्टेन के लिए कौन सा ऑयल यूज करना है? नहीं बता पाऊंगी यहाँ पे। मेरी फिगर्स आपके जैसे तरह फाइन नहीं होती है, तो क्या करूँ? प्रैक्टिस इज द ओनली की फॉर एवरीथिंग गाइस। आपको प्रैक्टिस ही करनी होती है हर एक चीज की। मैम आपके समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। बताओ मैंने क्या बनाया है? मैम संजीवनी आर्ट ट्री कैसे बनाते? सांची आर्ट कैसे बनाते हैं? अभी आपको एक रेफरेंस दिखा है गाइस। मैं जो सांची आर्ट कर रही हूँ एडवांस लेवल का कर रही हूँ, डिफिकल्ट वाला। आप शुरुआत इस तरीके के, एक सेकेंड ना बस इनको बता दो, नहीं तो ये लोग पागल हो जाएंगे सोच सोच के कि सांची आर्ट इतना डिफिकल्ट क्यों है। आप इस तरीके का इजी से स्टार्ट कर सकते हो। ये तो बना लोगे। स्टार्ट विद दिस इजी टेक्निक। ये अगर और डिफिकल्ट लग रहा है तो इससे स्टार्ट करो। स्टार्ट विथ समथिंग लाइक दिस। ये तो बहुत आसान है, ऐसे इससे कुछ से स्टार्ट करो, ठीक है? ओके डन। प्लीज गो हेड। सॉरी। हम सर को बहुत परेशान करते हैं। बुद्धा गौतम बुद्धा। यस यस यस, यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट। मैम खुद से मेहंदी डिजाइन नहीं होती। प्रैक्टिस। आज अच्छा, मेरे यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, सबको पता है अभी तक लिटरली इतने बच्चों ने खुद की डिजाइन्स क्रिएट कर ली इन 14 डेज। माय ऑनलाइन स्टूडेंट हैज डन सच अ ग्रेट जॉब। 14 दिनों में कितने सारे बच्चों ने, मैं ये नहीं कह रही कि सब बच्चों ने, हर एक बच्चा अपने हिसाब से ही सीखता है, सबको टाइम लगता है, पर कुछ कुछ बच्चों ने इतना अच्छा काम किया है कि 14 डेज में दे आर क्रिएटिंग देयर ओन डिजाइन्स एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। ये सब फिगर्स टेक्निक से बनाना होता है क्या मैम? मुझे आप सबर से बनाना होता है और मेजरमेंट से। जैसे कि ये मेरा 4 फिंगर का एग्जैक्ट और ये मेरा 3 फिंगर का जाएगा। When will you take online basic class? Already going on next batch, we don't know when. मैम सांची अभी इसको हम 3D शेडिंग नहीं करेंगे गाइस, इसको हम फिल करेंगे, ओके? लेकिन जो बुद्धा है अंदर का उसको हम 3D शेडिंग करेंगे। हियर कम्स द ट्विस्ट। हाँ मैम सांची आर्ट में फिगर के अलावा फ्लोरल यूज करे तो क्यों नहीं कर सकते? अपना खुद का एक बनाना चाहिए, अपना खुद का एक ट्रेंड। जो आप करोगे वो, मेहंदी कभी रूल्स नहीं बनाता, जो आपको ठीक लगे वो करो। अभी मेरी एक रिसेंट स्टूडेंट ने एक नया इन्वेंशन किया अपने आप। मैंने उसको बोला फटाफट से इसको बना के डाल दे, क्योंकि कुछ नया है, अभी तक किसी ने किया नहीं है। तो कुछ भी कर सकते हो आप, ट्राई करना है। जो आज बताए थे वो ना? नहीं, नॉट दैट, नॉट दैट, नॉट दैट। उसने किसको क्या यूज किया था? कुछ तो डिजाइन यूज किया उसने, पैटर्न। आई थिंक शी यूज्ड अ बांधनी पैटर्न, और बांधनी पैटर्न यूज करके उसने कुछ तो नया क्रिएशन किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने खुद से किया। अरे कमेंट्स ऑफ हो गए? नहीं, ऑन है। नहीं, बच्चे ने ऑफ कर दिए। बच्चे ने ऑफ कैसे करेंगे? तो कमेंट्स भेजना ऑफ कर दिए। नहीं हो सकता है ऐसे। आप स्क्रॉल डाउन करो, कभी नहीं रुकेंगे। लास्ट मैसेज को दे, आपको भी वही दिख रहेगा, देखो मैम सांची आर्ट में फिगर वाला। हाँ 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 हाँ, वही लास्ट। वाह, गुड। मतलब आप लोग भी विश्वास करते हो कि इसका मिस हो गया, वो लोग फिर से भेजो बोलना नहीं, तो मतलब पता चल गया है कि सीखने के टाइम पे सिर्फ सीखना होता है। डिजाइनर मेहंदी कैसे बोलते हैं मैम, प्लीज रिप्लाई। डिजाइनर, अभी मैं पैटर्न्स पे उतरूंगी ना। ये एक्चुअली अगर आपको पता नहीं है शायद, पर ये सारी चीजें ना मैंने
लाइव में आके एक्सप्लेन की है। स्मॉल लीव्स वाली डिजाइन्स थी। इसका ट्विस्ट के लिए वेट करना जब मैं बुद्धा फिल करूंगी। मैम बांधनी डिजाइन का यह एक्सप्लेन दिखाओ ना मैम प्लीज। क्या बांधनी डिजाइन का बांधनी ये डिजाइन का एक एक्सप्लेन दिखाओ ना। नहीं, आज का टॉपिक अलग है ना, मिक्स नहीं करेंगे। बांधनी अपने आप में एक अलग टॉपिक है। मैम आप प्लीज लाइव सेव करोगे? हाँ करूंगी, बोला तो करूंगी। आप सिखाते ही है इतना बढ़िया हो मैम कि कोई स्मॉल करने की जरूरत, सवाल करने की जरूरत ही नहीं रही। यस, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं तो जैसे ही क्लास पे जाती हूँ बच्चों का मैसेज आता है, मैम प्लीज टर्न ऑफ द कमेंट्स। मारवाड़ी डिजाइन किसको कहते हैं? हाँ, मारवाड़ी डिजाइन में जैसे बांधनी काम बहुत होता है और कुछ ज्यादा नहीं होता है। मारवाड़ी में ज्यादा करके फिगर्स बहुत निकालते हैं, इतना मुझे एक्सपीरियंस है। Explain types of shading in short. So there is a 3D shading which I have shown today. There is a stroke shading जो लाइन लाइन वाली छोटी छोटी शेडिंग होती है फ्लावर्स के अंदर, वो होती है। There is a filled out shading, मतलब जो पूरी भरी हुई शेडिंग होती है उसको क्विक शेडिंग भी कहा जाता है। Then there is a दुपट्टा शेडिंग जो लॉन्ग स्ट्रोक शेडिंग होता है, और जो सर्कुलर टेक्निक एक शेडिंग होता है। तो बेसिकली शेडिंग बहुत होते हैं। मैं अगर सिर्फ नाम लूंगी तो आपको नहीं समझेगा, उसको मुझे आपको समझाना दिखाना भी पड़ेगा करके। लेमन यूज करने से स्टेन डार्क होता है क्या? लेमन आपका पाउडर एक्टिवेट करता है और काफी हद तक इट हेल्प्स यू टू अ गुड रिजल्ट ऑफ स्टेन, बट इफ द स्किन इज सेंसिटिव और ड्राई तो उस टाइम पे लेमन हम अवॉइड करते हैं। वी आर सो हैप्पी मैम एज योर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच गाइज, रियली अप्रिशिएट इट। कैसे होता है मैम बांधनी स्टाइल? बांधनी स्टाइल में एक फॉर्मेट होता है कि उसमें हर एक लाइन डबल लाइन होती है, बॉक्सेस होते हैं और अंदर एक एक डॉट होते हैं। मैम आप मेहंदी पाउडर सेल करते होगे? यस। हाय मैम, मिसिंग यू। कल मिलेंगे ना? ओके, सर्टिफिकेट मिलेगा ना क्लास के बाद? यस, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, इसका भी मिलेगा और जो आने वाला एडवांस फिगर क्लास हो रहा है उसका भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अभी ऊपर का देखो, द मोर इट्स सेटल, ये और 3D दिखने लगा है सेट होने के बाद। मैम ऑयल एंड शुगर कितना यूज कर सकते हैं 100 ग्राम मेहंदी में? नहीं, ये अभी क्लास, ये जो इतना भी आप पूछ रहे हो ना, ये सब क्लास में सिखाया हुआ है गाइस। डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, सो सॉरी। बी संध्या सर, आपने मेरा कमेंट्स नहीं पढ़ा, प्लीज फिर से सेंड कर दो। क्या करती हूँ पता है, मैं बताती हूँ आपको। जब मैं किसी का लाइव अटेंड करती हूँ ना, जब मुझे किसी का लाइव देखती हूँ और मुझे उनके क्वेश्चन मुझे चाहिए होता है कि वो मेरा आंसर दे, तो मैं जब कमेंट टाइप करती हूँ ना उसको कॉपी करके रखती हूँ, क्योंकि हो जाता है कि इतने कि आप सिर्फ स्टूडेंट्स को रिप्लाई करते। नहीं नहीं यार, ये अभी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हम, मुझे कैसे पता चलेगा इसमें मेरे स्टूडेंट कौन से? हमको तो पता ही नहीं है इसमें से एक्चुअली है कौन हमारा स्टूडेंट। मैम एडवांस क्लास में कर्व वगैरह भी रहेगा क्या? क्या बोल रहे हैं? मैम एडवांस क्लास में काव वगैरह भी रहेगा क्या? काव हाँ, इस पैटर्न में सिखाऊंगी मैं। एडवांस फिगर क्लास का बैकअप रहेगा क्या मैम? कितने डेज का बैकअप मिलेगा? एडवांस फिगर क्लास का 1 महीने का। मैम एक बार आपसे मेहंदी लगवानी है। चलेगा। पैटर्न का नाम बताइए ना मैम प्लीज। सांझी आर्ट। फिगर क्लास कितने डेज का है? फिगर क्लास का कितना फीस है? 2499। संध्या प्लीज आपको क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट वर्कशॉप कब रहेगी मैम? बताएंगे, कुछ अच्छा ओकेजन आएगा तो उस दिन लेंगे।
कोशिश करते कि महीने में 1 या 2 बार फ्री वर्कशॉप हम प्रोवाइड कर सके. विल सी. प्लीज आस्क. देखो. इंडो वेस्टर्न डिजाइन क्या है? इंडो वेस्टर्न कपड़े क्या है? पहले इसका जवाब कौन देगा मुझे? What is the meaning of Indo-Western clothes, guys? I need to know. अपनी क्लास में आप संस्कृति बताएंगे? अभी हो गया. ये मेरे 2-in-1 है. This is all for my online students as well. ये आप लोगों के लिए भी है. मैं इसका लिंक ग्रुप पे भेज दूंगी. ऐसा कुछ नहीं है मैम, इतना वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करते हैं हमारे साथ, वो भी फ्री में. ऐसे कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, सच में बहुत अच्छा है. Really appreciate it. Thank you. सेव करो बिकॉज मेरा मिस हो गया. No worries. मैम आपसे मिलने भी है और मेहंदी भी लगवानी है. Definitely, इंशाल्लाह someday. सेव करो. मैम आप जो अभी कर रहे हैं इस डिजाइन को क्या बोलते हैं? सांची आर्ट. वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल का कॉम्बिनेशन. वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल का कॉम्बिनेशन. एग्जैक्टली. वेस्टर्न और ट्रेडिशनल ड्रेसेस का जैसे कॉम्बिनेशन होता है एक डिजाइनर इंडो वेस्टर्न कपड़े, सेम वे वेस्टर्न डिजाइन और ट्रेडिशनल डिजाइन का कॉम्बिनेशन को कहा जाता है इंडो वेस्टर्न. कुछ कुछ चीजें हमको पता होती है पर हम समझ नहीं पाते हैं. मैम फिगर मेहंदी क्लासेस बाद में भी होगा क्या? क्योंकि नहीं, ये साल का लास्ट है फिगर, एडवांस फिगर क्लास, क्योंकि इसके बाद एक ब्राइडल कोर्स और एक सेमिनार कंडक्ट होगा, फिर साल खत्म हो जाएगा क्योंकि सीजन भी चलता रहता है. सीजन के बीच में क्लास लेना पॉसिबल नहीं होता है गाइस. मेहंदी पेस्ट तो रेफ्रिजरेटर में कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? कांट टेल यू दैट थियरी गाइस, उसके पीछे अलग ही थियरी स्टार्ट हो जाएगी. ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इतनी सारी शेडिंग की है आज इस इतने बारीक टिप ऑफ कोन से, फिर भी मेरा कोन बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ. एंड इट्स सो फ्रेश एंड स्टिल वर्किंग सो नीट, बिकॉज मैं रब नहीं कर रही हूँ, घस नहीं रही हूँ. आई एम जस्ट डूइंग ब्लेंडिंग टेक्निक बहुत सॉफ्टली. और आप देख सकते हैं आपकी स्पीच सुनने के लिए हमारा डन करना पड़ेगा. लव इट. हो गया. अंदर के लिए क्लासेस करना पड़ेगा. लव इट. थैंक यू सो मच मैम फॉर न्यू डिजाइन. कैसा लगा ये न्यू पैटर्न? कितने क्लासेस? बेसिकली थैंक यू सो मच गाइज. ये मैं खुद नया कुछ ट्राई कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि मैं इसको इतने अच्छे से एग्जीक्यूट करूंगी, वो भी आप लोगों के सामने. सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. आपसे सीखकर मेहंदी आर्टिस्ट बनने तो जाऊंगी, बट वी रियली स्कैर्ड टू गो आउट फ्रॉम होम. कोलकाता से सेंटेंस रियल बैड. शेडिंग को उल्टा कर सकते हैं. यस, शेडिंग को आप डार्कर टू लाइट ला सकते हो, बट मैंने यहाँ से डार्क लिया बिकॉज ऊपर लाइट लिया, बिकॉज लाइट के बाजू में फिर से डार्क है. तो अगर ये डार्क है, यहाँ पे मैं डार्क लेती फिर लाइट लेती तो ये डार्क मिक्स हो जाता. इस थियरी को थोड़ा समझने की कोशिश करो. बिल्कुल नहीं लग रहा ना ऑनलाइन क्लास कर रहे हो. यही मेरा मैं जैसे यहाँ पे हूँ वैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं. इनफैक्ट ऑनलाइन क्लासेस में तो हम लोग बहुत गप्पे मारते हैं. आज तो मेरा रॉय शांत बैठा है ना, तो मेरी मेड आती है, मैं उसको कुकिंग की रेसिपीज बताते रहती हूँ और मेरा डॉग भूखते रहता है, हम लोग गप्पे करते रहते हैं, हमारी बहुत मजे चलते हैं. I hope you guys enjoyed this session and I hope my all online student you have learned. And I will share the link of this in the group so that you won't miss it. ये वाला ऑफिशियल अकाउंट में ही रहेगा. ओके ये वाला जो वीडियो है ये प्राइवेट अकाउंट में हमारे शेयर नहीं होगा. दिस विल बी ऑन ऑफिशियल अकाउंट ओनली. ओके पुलाव की रेसिपी कल मटर पनीर बना रही हूँ, नहीं कल मशरूम बना रही हूँ. कल मुझे बनाना है खाना सुबह जल्दी उठ के. आज मेरी ताई ने मुझे धोखा दिया, आज वो नहीं आई. फिर मैंने सुबह का क्लास खत्म किया, फिर मैं नीचे गई, फिर मैंने आधे घंटे में खाना बनाया, फिर हमने खाना खाया, फिर हमने एडवांस फिगर्स की थोड़ा काम किया, उसके बाद हमने थोड़ा सा पीठ दबाई युवराज सर को बोल के, और फिर हमने लिया हमारा लाइव वर्कशॉप.
तो आज एक्चुअली एक झलक दिखाऊंगी. आई एम क्रिएटिंग माई एडवांस फिगर क्लास सिलेबस. हियर यू कैन सी. शॉर्टकट में दिखा दिया क्योंकि अभी तक रिवील नहीं किया है मैंने, ना ही मुझे रिवील करना है. सो आई एम रियली बिजी गाइज. बंगर वाला भी रोज आता है. हाँ, बंगर वाला भी रोज आता है. All right. So those who want to attend our next advanced figure class, bio में युवराज सर का नंबर है. Please go ahead and register your seats. Okay, and inshallah I'll see you guys tomorrow morning for the class, and I'll see you guys in the next free workshop and wherever I'm coming live. And guys, एक लास्ट चीज बोलनी है. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी. मेरे लिए हमेशा खड़े रहने के लिए और मुझ पे भरोसा करने के लिए आई एम रियली हैप्पी एंड रियली ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. एंजॉय योर इवनिंग. बाय बाय. टेक केयर. लव यू.